नमस्कार भैया बहनों, ये हमारा चित्रकला विषय का चैप्टर 4 अंतर्गत आकृतियाँ। इसके अंतर्गत मतलब अंदर की ओर बनी आकृतियाँ। कोई एक पंचभुज दिया है, उसके अंदर हमें एक वर्ग बनाना। कोई वर्ग दिया है, उसके अंदर हमें वृत्त बनाना। कोई त्रिभुज दिया है, उसके अंदर हमें वृत्त बनाना। यानी कि हमें किसी आकृति के अंदर दूसरी आकृति बनानी है। जैसे कि निर्णय एक दिए हुए विषमबाहु त्रिभुज विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होंगी, त्रिभुज की रचना कीजिए। एक विषमबाहु त्रिभुज हमें दे रखा है, हमें उसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम विषमबाहु त्रिभुज बना लेंगे। उससे पहले हम पेज की आउटलाइन करेंगे, डेट डालेंगे 1, 10, 20 और उसके बाद हम चैप्टर लिखेंगे। अंतर्गत आकृतियाँ, रचना नंबर 1 क्या दे रखा है हमें विषमबाहु त्रिभुज दे रखा है। विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। ये 4 ली है मैंने, ये मैंने 5 ले ली है और ये मैंने ली है 3। आप अपने हिसाब से कितने भी ले सकते हैं। हमें जो इसके अंदर बनाना है वो एक बनाना है समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। तो हम इसका कोई एक आधार ले लेंगे या फिर इसका ये लंब ले लेंगे या फिर इसका कर्ण ले लेंगे। इन तीनों में से किसी एक भुजा पर हमें समबाहु त्रिभुज बनाना है। कैसे बनेगा वह समबाहु त्रिभुज? मैं इधर ले रही हूँ, ये जितनी ये रेखा है उतनी ही रेखा से एक हम ऐसे चाप लगाएंगे, दूसरा हम दूसरी तरफ से एक चाप लगाएंगे, ये क्रॉस हो जाएगा। इसको हम आधार से जोड़ेंगे। ये यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बन गया है, लेकिन हमें इस त्रिभुज के अंदर, क्योंकि अंतर्गत आकृति है तो इसके अंदर ये त्रिभुज बनाना है। उसके लिए हम ये जो हमने त्रिभुज बनाया है, ये इसका शीर्ष है इधर, इसको हम यहाँ ये नाम लिख देते हैं ए, ब, से, ये आ गया यहाँ पर द को ऐसे मिलाएंगे। जब हम द को ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है मैं। अब मैं से द के समानांतर रेखा खींचनी है। तो ये द रेखा है, इसके समानांतर एक रेखा खींचनी है हमें। सेट स्क्वायर की सहायता से एक सेट स्क्वायर ऐसे रखेंगे जहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ पर दूसरा सेट स्क्वायर रखेंगे और उसको आगे तक बढ़ाएंगे मैं बिंदु तक। ये यहाँ पर इसकी पहली लाइन आ गई, इसको डार्क कर देंगे। दूसरी ये जो सेब लाइन है, इसके समानांतर रेखा खींचेंगे हम। सेब लाइन पे रखेंगे सेट स्क्वायर, दूसरा सेट स्क्वायर जहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसको मैं तक लेकर जाएंगे और दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे और इनको आपस में मिला देंगे। ये देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज विषमबाहु के अंदर बना है। निर्णय 2 है, एक दिए हुए वर्ग क ख ग के अंतर्गत, इस बार हमें वर्ग दिया है क ख ग, समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। अब हमें वर्ग के अंदर समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम वर्ग बनाएंगे। यह है निर्णय 2। मैं यहाँ पर 4/4 का वर्ग बना रही हूँ, ये दिया गया है। उसके बाद वर्ग बनाने का सही तरीका ये है, आप डी से बनाएं या फिर दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनाएं।
तो यहाँ पर मैं 90 डिग्री का कोण बना रही हूँ दोनों भुजाओं के बिंदु पर। ये मेरी जो रेखा है वो 4 सेंटीमीटर है, तो मैं ये भी 4 खींचूंगी दोनों। देखिए यहाँ पर वर्ग बन गया है। अब इसके अंदर हमें समबाहु त्रिभुज बनाना है, तो उसके लिए मैं इसका एक विकर्ण ज्ञात कर लूँगी। इधर से विकर्ण होता है दोनों जो कोण है इसके कोई दो, उनको मिलाने वाली रेखा विकर्ण। अब इस विकर्ण के आधार पर हमें एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। जैसे हमने यहाँ बनाया था वैसे ही ये दूरी लेंगे हम, जितनी दूरी है ये इस विकर्ण की उतनी दूरी से चाप लगाएंगे, दूसरा चाप दूसरे सिरे से लगाएंगे और यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बन गया। ये त्रिभुज आप जो ये वर्ग है उसके किसी भी कोण पर बना सकते हैं। मैंने नीचे की तरफ बनाया, आप इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, इधर। तो यह त्रिभुज बन गया। अब ये वर्ग है कै खे गे घे। ये त्रिभुज है घे घे च। अब च को गे से मिलाएंगे, अब ये जो रेखा है हमारी चेक है, इसके समानांतर कैसे रेखा खींचेंगे। चेक है रेखा, इसके समानांतर कैसे हमें एक रेखा खींचनी है। यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाता है सेट स्क्वायर, वहाँ पर दूसरा रख देते हैं हम सेट स्क्वायर, उसको कै तक बढ़ाएंगे। ये मैंने कै तक बढ़ाया और ये यहाँ पर एक रेखा खींच दी। दूसरा जो च घ रेखा है इसके समानांतर रेखा खींचनी है हमें बिंदु कैसे। अब इनको आपस में मिला देंगे। ये देखेंगे हम यहाँ वर्ग के अंतर्गत एक त्रिभुज बन गया है जो समबाहु त्रिभुज है। नेक्स्ट है एक दिए हुए समपंचभुज कै ख ग के अंतर्गत समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। इसमें भी ऐसे ही एक समपंचभुज बनाना है और उसके अंतर्गत त्रिभुज की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम समपंचभुज बनाएंगे। समपंचभुज बनाने के लिए हम कोई एक रेखा लेंगे, यहाँ पर जो मैं समपंचभुज बना रही हूँ वो 4 सेंटीमीटर की एक भुजा लेके बनाऊंगी। ये डी से बना लेना आप। समपंचभुज बनाने के लिए जो हमारा इधर कोण बनेगा 72 डिग्री का बनेगा।
ये इधर 80 है, ये 70 है, 72। 70 से 80 की तरफ बढ़ते हुए 2 पॉइंट, ये 72 डिग्री बन जाएगा। ऐसे ही इधर उसके बाद इस रेखा को भी हम 4 सेंटीमीटर की ही लेंगे। अब इस रेखा पर भी हम ऐसे ही एक कोण बनाएंगे, वो भी 72 डिग्री का बनाएंगे। ये 70 है, ये 80 है। 70 से 80 की तरफ बढ़ते हुए 2 पॉइंट आगे, ये हो गया 72 डिग्री। ये जो रेखा है ये भी हम 4 सेंटीमीटर लेंगे। समपंचभुज यानी कि उसकी 5 भुजाएं 4 सेंटीमीटर की लेनी है। उसके बाद इस रेखा पर डी रखेंगे, ये पॉइंट जो मैंने लगाया है। यहाँ पर भी 70 से 80 की तरफ बढ़ते हुए 72 डिग्री का कोण बनाना है हमें। ये भी 4 सेंटीमीटर की रेखा रखेंगे और इस पे भी हम ऐसे ही इसको मिला देंगे। देखिए यहाँ पर समपंचभुज बन गया है। इसका हम नाम रख देते हैं कै, खे, गे, घे, च। अब जो इसका ये आधार है कै खे, इस पर हम एक समत्रिभुज बनाएंगे। जितनी कै खे रेखा है उससे एक ऐसे चाप लगाएंगे, दूसरा कै बिंदु से लगाएंगे और यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे। ये त्रिभुज बनाने के बाद हमें जो ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं इसके समानांतर रेखाएं खींचनी हैं, जो इसका पंचभुज का शीर्ष है वहाँ से। तो कै छः, ये कै छः रेखा है, कै छः रेखा के समानांतर घ बिंदु से एक रेखा खींचेंगे। इसको हम ऐसे रखेंगे कै छः रेखा पर और दूसरा सेट स्क्वायर यहाँ रखेंगे। इसको घ बिंदु तक बढ़ाएंगे। ये घ बिंदु तक मैंने बढ़ाया और ये हमारी जो त्रिभुज है उसकी एक भुजा आ गई है। दूसरी रेखा है शह ख, यहाँ पर रखेंगे ऐसे सेट स्क्वायर 6 ख रेखा पर और घ बिंदु तक इसको भी आगे बढ़ाएंगे। ये त्रिभुज की दूसरी रेखा आ गई है और इन दोनों को मिला देंगे। ये देखिए यहाँ पर पंचभुज के अंतर्गत भी समबाहु त्रिभुज की रचना हो गई है। जो हमारा आंसर है मैंने उसको डार्क किया है इसमें। इसके अंदर जो बाहर है वो दिया हुआ त्रिभुज है, जो अंदर है वो आंसर है, तो उसको डार्क किया है। ये वर्ग है जो दिया हुआ है और जो अंदर त्रिभुज है वो उसका आंसर है। ऐसे ही पंचभुज में मैंने किया है। आप ये तीनों रचनाएं अपनी फाइल में बनाएंगे। इससे संबंधित आपकी कोई समस्या है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। एक बात और बतानी है मुझे, अंतर्गत आकृति जैसे इस त्रिभुज की 3 रेखाएं हैं तो ये तीनों रेखाएं इस त्रिभुज को टच कर रही हैं। त्रिभुज ये भी अंतर्गत ही है लेकिन उसके जो एक कोण है उसको ज़रूर स्पर्श कर रही है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इस प्रकार से हमें अपनी आकृतियाँ बनानी हैं। धन्यवाद।